नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विलासरा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आज की कहानी आपको रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी, कमरा नंबर 203। अर्जुन की ज़ुबानी। मेरा नाम अर्जुन है, मैं 21 साल का हूँ और ये कहानी है मेरी पहली नौकरी, मेरी पहली अकेली रात और उस कमरे की जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नई जगह, नई शुरुआत, जून रे बेंगलुरु में मुझे एक कंपनी में इंटर्नशिप मिली। ये मेरी पहली जॉब थी और पहली बार मैं अपने शहर लखनऊ से बाहर आया था। पापा ने बहुत मना किया, 21 साल का है, अकेला रह लेगा क्या? पर मैं ज़िद्दी था, पर मैं ज़िद्दी। होटल नहीं होटल नहीं, हॉस्टल नहीं, और फ्रेंड्स एक गेस्ट हाउस, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो कंपनी ने मुझे एक पुराना-सा गेस्ट हाउस दिलवा दिया। नाम था शिवा गेस्ट हाउस। एक कदम कोने में झाड़ियों से घिरा हुआ। देखते ही समझ आ गया ये जगह थोड़ी अजीब है, लेकिन कमरा मिलना मुश्किल था और मुझे मिला कमरा नंबर 203। पहली रात, बेचैनी। कमरा साधारण था, एक बेड, पुरानी अलमारी और एक पुराना पंखा जो आवाज़ करता था। रात को जब मैंने लाइट बंद की, तभी मुझे एहसास हुआ, इस कमरे में कोई और भी है, नहीं कोई इंसान नहीं, लेकिन वो एहसास जैसे कोई आपको देख रहा हो। दीवार करीब 2 बजे, मैं टॉयलेट जाने उठा और तभी देखा दीवार पर मेरी छाया के पीछे एक और छाया थी। मैं पलटा, कोई नहीं, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दूसरी के बारे में पहली बार सुना। सुबह मैंने केयरटेकर से पूछा, ये कमरा कुछ अजीब है क्या? वो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, कुछ लोग कहते हैं उस कमरे में कोई रहता है जो मर चुका है, कोई लड़का जो 5 साल पहले इसी कमरे में आया था और कभी वापस नहीं गया। दूसरी रात को जब मैं बेड पर लेटा, मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तू भी आएगा मेरे साथ? मैं उठकर लाइट जलाई, कोई नहीं था। फिर बाथरूम में टपकती पानी की आवाज आई, जाकर देखा, नल बंद था, लेकिन वॉश बेसिन में लाल पानी था। मैंने पसीने पसीने होकर नल चलाया, सब कुछ धो दिया। पुरानी डायरी। तीसरी शाम मैंने अलमारी के पीछे एक डायरी पड़ी देखी, खोलकर पढ़ा, वो किसी लड़के की थी, नाम लिखा था रोहित। मैं यहाँ आया था इंजीनियर बनने, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, इस कमरे से कोई बाहर नहीं जाता, जो हमें रोकता है। मैंने उसे देखा है और अब अगला नंबर मेरा है। डायरी यहीं रुक जाती है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दीवार। दीवार के पीछे बढ़ते चौथी रात, मुझे दीवार से कुछ खुरचने की आवाज़ आई। मैंने दीवार के पास हाथ पाया और एक ईंट खुद गिर गई। अंदर एक छोटी सी सुरंग में मोबाइल टॉर्च लेकर चुका, लेकिन तभी किसी ने मेरी टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में मेरी सांसें रुकने लगीं, एक ठंडी हवा शरीर से टकराई और फिर मैंने देखा एक लड़का, सफ़ेद आंखें, फटा हुआ शर्ट और चेहरा जला हुआ। उसने कहा, मेरी जगह अब तेरी है। मैं चिल्लाया, पीछे भागा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। सुबह सब बदल चुका था। जब आंख खुली, मैं अपने कमरे में नहीं, हॉस्पिटल में था। तुम बेहोश हालत में उस गेस्ट हाउस के बाहर पाए गए थे, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, अंदर कोई नहीं था। मैंने कहा, उस गेस्ट हाउस में डू के बाद सीधे डू सार है। 203 तो कभी बना ही नहीं था। तो क्या मैं सपना देख रहा था या मैं किसी ऐसी जगह था जो अब मौजूद नहीं? मैं नहीं जानता। पर आज भी जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, शायद वो रोहित, जो आज भी किसी नए अर्जुन का इंतज़ार कर रहा है।